मैं श्रीमती निशा शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। मैं बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर आपको आज सीड्स प्लांट विथ फ्रूट्स एंजियोस्पर्म के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी बीजों का निर्माण होता है, क्योंकि वो स्पर्मेटोफाइट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसमें बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए उनमें फल नहीं बनते हैं। जबकि एंजियोस्पर्मिक पादपों में फलों का निर्माण होता है, क्योंकि इसके अंदर बीज जो होते हैं वो आवरण के अंदर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्मिक पादपों में फूल पाए जाते हैं। फूलों में दो भाग होते हैं, नर जनन पुमंग और मादा जनन जायक। पहले हम देखेंगे नर जनन अंग पुमंग। नर जनन अंग पुमंग जो है दो भागों से मिलकर बना है। पुमंग के अंदर तंतु और एंथर परागकोश होते हैं। सामान्य रूप में हम देखें तो ये दो तंतु और ये इसका परागकोश होते हैं। इसके अंतर्गत तंतु परागकोश में 1 से 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। इस तंतु के अंतर्गत 1 से 4 लघु बीजाणुधानी होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन से 4 या अधिक सकेंद्रीय परतें लघु बीजाणुधानी की भित्ति बनाती हैं। इस भित्ति के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। इन स्पोरोजिनस सेल्स में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा इस स्पोरोजिनस सेल्स में स्पोर मदर सेल होती है और इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस या अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये माइक्रोस्पोर्स टेट्राड अवस्था में होते हैं, जो अलग होकर परागकण या माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। परागकण अगुणित होते हैं, जिसके बाह्य छोर पर स्पोरोलिनिन का निक्षेपण पाया जाता है। वायु, कीटों, जल आदि के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। परागण के समय परागकण में 2 या 3 कोश की अवस्था होती है, अतः यह अपरिवर्तित अवस्था में होता है। परागकण वर्तिकाग्र पर तथा परागनलिका बनने के बाद विभाजित होकर नर युग्मक बनाते हैं। जल अवशोषित करके परागकण में परागनलिका अंकुरित हो जाती है। फीमेल सेक्स ऑर्गन या मादा जननांग, इसके अंतर्गत प्रत्येक फीमेल सेक्स ऑर्गन या मादा जननांग 3 भागों से मिलकर बना होता है। नीचे वाला बेसल पार्ट ओवरी, मध्य भाग स्टाइल या वर्टिकल और ऊपर वाला भाग स्टिग्मा वर्टिकल। ये मादा जननांग 3 भागों से मिलकर बना होता है। ओव्यूल में अधस त्वचा की कोशिका रूपांतरित और विभाजित होकर अंदर की ओर मेगास्पोर मदर सेल्स और बाहर की ओर वित्तीय कोशिका बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल्स में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये गुरु बीजाणु टेट्राड बनाते हैं। इनमें 1, 2 या 4 मेगास्पोर सक्रिय रूप में कार्य करते हैं। जब यदि 1 क्रियाशील होता है तो 1 बीजाणु, जब 2 क्रियाशील होता है तो 2 बीजाणु और जब चारों क्रियाशील होते हैं तो चतुर्थ बीजाणु कहलाते हैं। ये मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियो सेट या भ्रूण कोश को बना लेते हैं। भ्रूण कोश सरल या साधारण होता है प्रकार का होता है। इसमें माइक्रोफाइल पार्ट बीजांडद्वारी भाग पर 3 कोशिकाएं
अंडसमुच्चय मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक और निभाग की ओर 3 जीवद्रव्य से घिरी प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं बनाती हैं। पराग नलिका वृद्धि करके माइक्रोफाइल निभाग और अध्यावरण से बीजांड में प्रवेश कर जाती है। निषेचन से पूर्व पराग नलिका अंड तक पहुंच जाती है। वहीं पर यह पोलर न्यूक्लियस से संयोजित होकर एक द्विगुणित केंद्रक बनाती है। एंजियोस्पर्मी पादपों में द्विनिषेचन पाया जाता है। इनके अंतर्गत एक मेल गैमेट एक एग सेल से निषेचित होता है, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं, और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के द्वारा फ्यूज होता है, संलयित होता है। ये अवस्था ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है, क्योंकि ये N है, ये N है, ये N है और ये 2N है, तो ये अवस्था ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। इससे जो एंडोस्पर्म निर्मित होता है वह परिवर्तित हुए एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। तो इस ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा जो है इससे एंडोस्पर्म बनता है और मेल गैमेट और एग ये निषेचित होकर एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियो जो है मेल गैमेट और मादा एग सेल्स के फ्यूजन के द्वारा होता है। अब इसके अंतर्गत अंडसमुच्चय की सहायक कोशिकाएं व प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती हैं। सेकेंडरी या निषेधांड में विभाजन के फलस्वरूप एम्ब्रियो में 1 या 2 कोटिलिडन, प्रांकुर, मूलांकुर आदि बन जाते हैं। भ्रूण निर्माण के पश्चात पूर्ण बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इसमें फल बनता है, जो अंडाशय की भित्ति, फल भित्ति व बीजांड फल के बीजों का निर्माण करते हैं। बीजों में प्रसुप्तावस्था पाई जाती है। बीज और फल ओव्यूल में निषेचन तथा द्वितीयक निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात क्रमशः जिम्नोस्पर्म में फल विहीन नग्न बीज व एंजियोस्पर्म में फल विहीन निहित बीज बनते समय अनेक परिवर्तन होते हैं। इनके बाद ही ओव्यूल सीड में परिवर्तित होता है। ओव्यूल का बाहरी अध्यावरण धीरे धीरे सूखने लगता है। आउटर इंटेगमेंट सूखकर कड़ा व चपटा होकर बाह्य कवच निर्मित करता है। बीजांड का अंत्य आवरण अंत्य कवच टेगमेंट निर्मित करता है। बीजांड का एक पतली परत के रूप में बीज का पेरिस्पर्म तैयार करता है। बीज पर टेस्टा के ऊपर एक वृंतक चिन्ह हीलियम के रूप में अंकित रहता है। हीलियम वृंत या वृंतक से बीज बीजान्यास से संलग्न रहता है। ओव्यूल बीज में परिवर्तित होता है। एंजियोस्पर्म पादपों में एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री बीज में बीज चोल टेस्टा अंत्यचोल टेगमन 2 बीजपत्र प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं। बीज में डोर्मेंसी पाई जाती है। यह अंकुरण के पश्चात नए पादप को जन्म देती है। फ्रूट्स एंजियोस्पर्म फल निषेचन के पश्चात ओवरी व पुष्प के समीपस्थ भागों में द्वितीयक वृद्धि को प्रेरित हो जाने से बनते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जिसमें विभिन्न प्रकार आकार के भिन्न भिन्न संख्या में जाति अनुसार बीज व्यवस्थित होते हैं। परिपक्व अंडाशय की भित्ति ओवरी बॉल फूलकर फल भित्ति बनाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। परिपक्व बीज में ये 4 भाग होते हैं।
कि एक सूरजमुखी का परिपक्व बीज है, जिसके अंदर ये 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर हार वाला भाग पेरिका, अंदर 2 बीजपत्र कोटिलेडन, नीचे वाला भाग प्यूमुल और इसके पश्चात रेडिकल मूलांकुर जो कि मूल का निर्माण करते हैं, प्यूमुल जो जड़ जो कि तना और पत्ती का निर्माण करते हैं। एंजियोस्पर्मिक पादपों में निषेचन प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात स्टिमुलस द्वारा ओव्यूल बीज में और ओवरी फ्रूट में बदल जाती है।